गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे गुरु परमात्मा आप हमें परमात्मा के नाम पर प्रचलित मिथ्या मार्गों से अंधविश्वासों से मताग्रहों से रूढ़िवादों से वैराग्य कराकर धर्म के मुक्ति के
शांति के, आनंद के सत्य मार्ग पर आज ही लाने की कृपा कर। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर अखंड ज्ञान कराने का, आत्मज्ञान कराने का कृपा दृष्टि करें। आप हमें इस जन्म मृत्यु वाले शरीर से मैं मेरा भाव छुड़ाकर इसके निर्विद्यमान अमृत आत्मा का सोहम रूप से आज ही ज्ञान कराने की कृपा करें। कस्तवम कस्तवम कस्तवम। तो आप जड़ हैं, जड़ हैं, जड़ हैं, दृश्य हैं, दृश्य हैं, दृश्य हैं, अनात्मा है, अनात्मा है, अनात्मा है, शव है, शव है, शव है, पर प्रकाश है, पर प्रकाश है, पर प्रकाश है। तो जन्म मरण किसको, जन्म मरण किसको, जन्म मरण किसको, भूख प्यास किसको, भूख प्यास किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, सुख दुख किसको, सुख दुख किसको, बंधमोक्ष किसको, बंधमोक्ष किसको, बंधमोक्ष किसको। सभी श्रोतागण अपने मंगल नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्य आत्माओं के चरणों में नमस्कार। जिन विद्यार्थियों के पास नोटबुक नहीं है, कॉपी पेन नहीं है, वे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं निसंकोच। अगर घर भूल आए हैं तो आप फिर विद्यार्थी बनकर नहीं आए हैं। जो विद्यार्थी बनकर आए हैं वो कॉपी पेन नोटबुक लेकर अवश्य आएंगे। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो नोटबुक लेकर जाते हैं, क्योंकि विद्या पढ़ रहे हैं। ये जो विद्या की क्लास है इसमें भी नोटबुक लेकर आना है। दूसरा निवेदन, अपने मोबाइल फोन को ऑफ कर दें। देखने कहीं चालू तो नहीं छोड़ दिया भूल से, क्योंकि बीच में विघ्न पैदा हो जाता है, विषय छूट जाता है। इसलिए मोबाइल फोन पहली बात तो स्कूल कॉलेजों में लेकर जाना नहीं चाहिए, और भूल से आ गया है तो उसे बंद करके रख देना चाहिए। तो अब बताएंगे जड़ किसे कहते हैं। जल्दी हाथ उठा दो जिसको मालूम है। नए विद्यार्थी बोलो, जोर से बोलो। ए भाई के हाथ में माइक दो ना, मेरे को कम सुनाई पड़ता है। माइक दे दो। जड़ किसे कहते हैं? अपने को भी न जाने और दूसरे को। बहुत अच्छी बात है, ऐसे विद्यार्थी होना चाहिए।
संघात से उत्पन्न किया कि जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को न जाने उसे जड़ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसको कहेंगे? कॉफी जड़ है, पेन जड़ है। इसी प्रकार हमारे कपड़े जड़ है, हमारी कोई भी वस्तु जड़ है। तो फिर बता चेतन किसे कहते हैं? चेतन डेफिनेशन बोलो। अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने उसे चैतन्य कहते हैं। और ठीक कहा? तो मैं और मेरे शरीर में कौन जड़ है और कौन चेतन है? बोलो जल्दी। मैं चैतन्य हूँ और मेरा शरीर जड़ है। स्पष्टीकरण मेरा मेरी काफी में कौन जड़ कौन चेतन है? कॉफी जड़ है और मैं और पेन में कौन जड़ कौन चेतन है? तो सब पदार्थ जड़ कहलाते हैं। सब पदार्थ क्या कहलाएंगे? जड़ कहलाते हैं। पदार्थ न अपने को जानते हैं और न किसी दूसरे को जानते हैं। उसमें जड़ कहती है। जो अपने को भी न जाने और दूसरे को न जाने उसे जड़ कहेंगे। मेरे को अपने को कौन जड़ और कौन चेतन मानेगा? ये क्या है? जड़ है, निर्जीव है और तुम सजीव हो। ये जगत किस श्रेणी में आएगा? जड़ की चेतन। सारा जगत जड़ चेतन जग जीव सकल राममय जान बंदो सबके चरण कमल सदा जोरी जुफान। तो जगत के पदार्थ कौन सी श्रेणी में आते हैं? जड़ में। और हम कौन है? हम चेतन है। हम कौन है? चेतन है। और जगत के पदार्थ क्या है? जड़ है। जगत के पदार्थ तुमको जानते हैं कि तुम जगत के पदार्थों को जानते हो? हम जानते हैं जगत के पदार्थों को, हम जानते हैं, पर ये हमको कोई भी नहीं जानते। क्यों? ये जड़ है और हम क्या हैं? चेतन है। दृश्य किसे कहते हैं? बोलो बच्चों। दृश्य 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 जो दिखाई पड़ता है वो दृश्य कहलाता है। तो फिर दृष्टा किसे कहेंगे? देखने वाले को दृष्टा कहेंगे। तो आप देखते हैं तो आप दृष्टा हैं। और शरीर दिखता है तो दृश्य है, हाथ दिखता है तो दृश्य है, नाखून दिखते हैं दृश्य है, दांत दिखते हैं दृश्य है। जो दिखाई पड़े वो दृश्य है। चाहे वो गाय हो, पशु हो, कीट खत्म हो, पिता हो, माता हो, गुरु, भगवान, जो भी दिखाई पड़े तो सब दृश्य कहलाते हैं। और दूसरी बात नोट कर लो, जो दृश्य होता है सब नाशवान होता है। यह दृश्य तद नष्टम, वेद कहता है जो दृश्य है वो सब नाशवान होता है। वो जब जहाँ लगी मन जाई सो सब नश्वर जाने हो भाई। जहाँ तक तुम्हारी आंख मन जाता है वो सब दृष्ट होने से नाशवान। दर्पण में जो दिख रहा है अपना रूप वो दृश्य है कि दृष्टा है? दर्पण में जो दिखेगा दृश्य होगा। पानी में जो अपना रूप दिखेगा, जो दिखेगा, जहाँ दिखेगा वो दृश्य कहलाएगा। जो दिखेगा, जहाँ दिखेगा वो क्या कहलाएगा? दृश्य। पर देखने वाला क्या कहलाएगा? दृष्टा। तो तुम सब दिखने वाले हो कि देखने वाले हो? हम सब देखने वाले हैं। और दिखने वाला क्या है?
हमारा शरीर, शरीर क्या है? वो दृश्य है, वो दिखने वाला है। तो जहां जहां दिख रहा है अब इसमें जो दिख रहा है आपका अपना फोटो, वो दृश्य है कि दृष्टा है? वो क्या कहलाएगा? आपका फोटो जो दिख रहा है और आप देखने वाले क्या कहलाएंगे? दृष्टा कहलाएंगे। राम ने धनुष उठाया, तो राम और धनुष में कौन जड़ है और कौन चेतन है? राम चैतन्य है और धनुष जड़ है। इसी प्रकार श्याम ने क्या पकड़ा है? मुरली को पकड़ा है। तो मुरली दृश्य है और आप कौन है? मुरली को धारण करने वाले। शंकर भगवान ने त्रिशूल धारण किया है, तो त्रिशूल जो है वो क्या कहलाएगा? दृष्टि कहलाएगा। तो धनुषधारी राम में कितने का बोध होता है? एक का कि दो का? धनुषधारी, धनुष को धारण करने वाला। तो ये धनुषधारी तो धनुष से अलग है कि नहीं? धनुषधारी धनुष से अलग है कि नहीं? मुरलीधर मुरली से अलग है कि नहीं? त्रिशूलधारी शंकर त्रिशूल से अलग है कि नहीं? तो तुम देहधारी किसका बोध हो गया? दो का। तुम देह से धनुषधारी धनुष से बोलो अलग है, त्रिशूलधारी त्रिशूल से, मुरलीधर मुरली से, तो देहधारी देह से बोलो। तो तुम देह हो कि देह से अलग हो? बोलो। तो तुम स्त्री भी नहीं हो और तुम पुरुष भी नहीं हो। स्त्री और पुरुष तो इस चमड़े का, इस शरीर का नाम है। जैसे धनुषधारी धनुष से अलग है, मुरलीधारी मुरली से अलग है, तो देहधारी देह से। तो आप अपने को न स्त्री जानना, न पुरुष जानना, न मैं गोरा न काला, न जवान न मैं बूढ़ा, न मैं हिंदू न मुस्लिम, न उड़िया न बंगाली, न मारवाड़ी न सिंधी, न बंगाली न पंजाबी, न ब्रह्मचारी न गृहस्थी न वानप्रस्थी न। ये सब देह उपाधियां हैं। जितने अभी बताया ये सब उपाधियां देह में है। जबकि तुम देह बोलो हम देह नहीं है, हम देह से अलग हैं। जैसे धनुष से अलग है, मुरली से अलग है, देह से भी अलग। देहधारी देह से अलग है। जब तुम देह से अलग हो तो देह स्त्री पुरुष होता है, तुम देह नहीं हो तो तुम स्त्री हो ना पुरुष हो। कौन? दृष्टा साक्षी आत्मा। शव किसे कहते हैं? शव, शव की पहचान बोलो। शव जो मुर्दा, निष्प्राण, निष्क्रिय, निर्जीव, निष्प्राण और निष्क्रिय को शव कहते हैं। निर्जीव जीवन नहीं, निष्प्राण उसमें प्राण भी नहीं, और हलन चलन भूख प्यास क्रिया भी, तो उसको शव कहते हैं। लेकिन सजीव के शिव किसको कहेंगे? सजीव हो, सप्राण हो और सक्रिय।
सजीव, सप्राण, सती। ये नोट कर लिया करो सबसे जल्दी से। मैं 2 बार 3 बार बोलता हूँ ताकि तुम्हें बोध जग जाए कि मैं शिव हूँ, मैं शव। शव तो मुर्दे को कहते हैं। मुर्दा किसको कहते हैं? जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें क्रिया नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है। सजीव, सप्राण, सक्रिय शिव है, निर्जीव, निष्प्राण, निष्क्रिय तो शव कहते हैं। मृतक शरीर को शव कहते हैं कि शिव कहते हैं? बोलो। मृतक जो मर गया है, घर में बाप है, माँ है, कोई कुत्ता है कि कोई बैल है, पशु है, उसको शव कहेंगे। क्या पढ़ा है? लेकिन जिसमें जीवन है, खाता है, बोलता है, तो उसको हम शव कहेंगे कि शिव कहेंगे? वो क्या कहलाएगा? वो शिव कहलाएगा। तो आप अपने को शव मानते हैं कि शिव मानोगे? बोलो। हम शिव हैं, हम शव नहीं है। तुम्हारे सामने मच्छर उड़ता हुआ आया और तुमने हाथ दे कर दिया, तो अब वो शव रहा कि शिव रहा? मर गया, शव हो गया। लेकिन तुम शव नहीं, तुम तो शिव हो। तुम आत्मा हो। क्या पहचान भाई? बोलो तुम्हें बोलो गाड़ी पकड़ने वाले बाबू, तुम आत्मा को कैसे पहचानोगे? आत्मा के लक्षण बोलो। आत्मा हो, कौन बोलेगा? आप बताओ। जिसको सत्र नहीं कर सकता है, जिसको अग्नि जला नहीं सकता है, जिसको जल भिगा नहीं सकता है, जिसको वायु फुका नहीं सकता है, उसको आत्मा कहते हैं। धन्यवाद। ओके, आत्मा की पहचान। मैं आत्मा हूँ। क्या पहचान? शास्त्र जिसको काट ना सके, कल नहीं लिखा, आज लिख लेना। अग्नि जिसे जला नहीं सके, पानी जिसे भिगा ना सके और पवन जिसे सुखा ना सके, उसे क्या कहेंगे? आत्मा। तो अनात्मा के लक्षण बता दो जल्दी से, ले लियो। शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं और पवन से भीगता नहीं, पानी से भीगता। ये है आत्मा के लक्षण। शस्त्र से कटे नहीं, अग्नि से जले नहीं, पानी से भीगे नहीं, पवन से सूखे नहीं। लेकिन अनात्मा इससे उल्टे धर्म वाला है। अनात्मा के क्या क्या लक्षण बताए? शस्त्र से कट जाए, अग्नि से जल जाए, पानी से भीग जाए, पवन से सूख जाए। तुम आत्मा हो कि अनात्मा? हम आत्मा है, शरीर हमारा अनात्मा है। शरीर कटता भी है, शरीर जलता भी है और शरीर भीगता भी है और सूखता शरीर। लेकिन मैं न कटता हूँ, न जलता हूँ, न सूखता हूँ, न भीगता हूँ। मैं तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता हूँ। इसीलिए तो 84 लाख योनियों में जीव को जाना पड़ा। आकर 4 लक्ष 84 योनि भ्रमत यह जीव को अंदर बैठा है, वो 84 लाख योनियों में हो सकता है। तो पथ प्रकाश किसको कहते हैं? पथ प्रकाश। तुम आगे की देवियां बस ध्यान समाधि में रहोगे, बोलोगे नहीं, अभी बोलने की चेष्टा करो। किसको कहते हैं पथ प्रकाश? तो दूसरे के द्वारा ये पथ प्रकाश कहलाएगा। ये पथ प्रकाश है। लेकिन मैं स्वयं प्रकाश हूं। मैं कौन हूं? स्वयं प्रकाश हूं। मेरे द्वारा ये
ये सूर्य उदय हुआ, ये अस्त होने जा रहा है। ये सूर्य बादल में अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पर प्रकाश है। सूरज भी पर प्रकाश है, चंद्रमा भी पर प्रकाश है, ये तारे भी पर प्रकाश है। ये पंखे अपने आप चलते भी चलाना पड़ता है, ये बल्ब अपने आप जलते भी जलाना पड़ता है। ये पर प्रकाश है और मेरे को कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। सूरज, ये चांद, ये विद्युत, ये नक्षत्र, ये पृथ्वी के जड़ पदार्थ, ये चेतन, मुझे कोई नहीं बताएगा, मैं सबको बताता हूँ। तो मैं हूँ स्वयं प्रकाश। ये रामायण के अंदर, ये गीता में, ये भागवत में, ये उपनिषदों में, ये वेद में, ब्रह्म सूत्र में ये लक्षण है। तुम कब पढ़ोगे वेद, तुम कब पढ़ोगे उपनिषद, तुम कब पढ़ोगे भागवत, तुम कब पढ़ोगे ब्रह्म सूत्र, तुम कब पढ़ोगे रामायण गीता? तुम्हारे पास कोई पेट भरने में, परिवार पालन में ही जीवन समाप्त हो जाता है। तुम्हारे पास तो इस अध्यात्म के लिए जबरन की खींचातानी करके प्रेस वालों की मदद से प्रचार हो गया और आप लोग पेपर में पढ़ के आ गए, नहीं तो आपको ये ब्रह्म ज्ञान सुनने का मौका भी कहाँ मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो बताया जाता है 60 साल बाद शीघ्रता से ये किया करो। तो क्षेत्र किसको कहते हैं? जहाँ बोया जाता है, और किसान को क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे ये शरीर क्षेत्र है और जीवात्मा क्षेत्र है। गीता के 13 अध्याय के अंदर इसी का वर्णन क्षेत्र क्षेत्र योग ज्ञानम यत ज्ञानम मतम। तो सत्य किसे कहते हैं? इतना तो बोलो, सत्य को पाना है, सत्य को खरीदना है, सत्य को लेना है तो पहचान तो चाहिए। साड़ी कौन सी खरीदना है? वो कौन सा कपड़ा नायलॉन है कि टेरिलिन है कि टेरिकॉट है कि कोई वह मखमल है कि वह कोई रेशम है, उसकी तो पहचान है। ये साड़ी चाहिए, लेकिन सत्य की भी तो पहचान करो। सत्य किसे कहते हैं? सत्संग में आ गए, सत्संग में बैठ गए, गुरु के पास पहुंच गए और नाम दीक्षा भी ले ली, पर हमको ये पता नहीं कि सत्य किसे कहते हैं। गीता के 2 अध्याय के 16 श्लोक में भगवान ने सत्य की डेफिनेशन बताई है। नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत्य। अर्जुन, सत्य वह जिसका कभी नाश नहीं होता है। आलस आता है तो खड़े होकर लड़ाई ले लो। तो इस तरह से सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता। वो कौन है? वो मैं हूँ। वो कौन है? नाश किसका होता है? बार बार शरीर का नाश होता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। दृष्टा साक्षी आत्मा हम, इसे कभी मत भूलना। अब आनंद किसे कहते हैं? आज का विषय तो आपको आनंद में डुबो दिया जाएगा, करार हो जाएंगे। फिर आनंद के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि तू मुझे आनंद दे दे। तुम सबको आनंद दोगे, लेकिन तुमको कोई आनंद देने वाला, क्योंकि तुम तो आनंद के भंडार हो। तुम तो आनंद सिंधु भरते कहो भाषा, आनंद सिंधु भरते कहो भाषा। आनंद के सागर में डूबे हुए हो और उसमें रहते हो, फिर भी छुट्टी बात है नरक प्यासा। प्यासा मर रहा है आनंद के लिए, गति से, पुत्र से, पुत्री से, अलंकारों से, कपड़ों से, सामान से मर रहा है। जबकि तुम आनंद के खुद सागर हो। आनंद के सागर होते होते आज अनुभव करके घर जाएंगे
और कल परमात्मा का अनुभव यही सबको कराया जाएगा, चाहे वो ऊंच नीच का अपने को समाज में मानता हो, हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण क्षत्रिय समाज में कुछ भी माने, लेकिन सबको परमात्मा का अनुभव होगा। उसके लिए फिर किसी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, तीर्थों में, स्वर्ग में कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा कल का ज्ञान होगा। तो असत्य से कहते हैं असत्य की पहचान, जो कहा तो जाए लेकिन छूकर पकड़कर कोई बता न सके, उसे असत कहते हैं। असत की क्या परिभाषा बताई? कहा जाएगा, वाणी से नाम बोला भी जाएगा, लेकिन उसको छूकर ये असत है, ये असत है बता नहीं सकते। आपका नाम क्या है? जोर से माइक से बोलो। अब बताओ कहाँ पर है ये? सर से पैर तक छू कर बता दो। सबके अलग अलग नाम है, पर जिस नाम को तुम अपना घोषित कर रहे हो वो कहीं पता? तुम्हारी क्या जाति है बोलो भाई? छूकर बताया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उड़िया, बंगाल बता सकते हो? छूकर छूकर कहीं जवाब, छूकर तो शरीर, छूकर तो कपड़ा। तुम जिस जाति को अपनी जाति बता रहे हो, हमारे हो फिर व्यवहार चलाने के लिए समाज में कल्पना कर दी गई है, लेकिन न तुम्हारा नाम है न तुम्हारी जाति है। तुम कौन से आश्रम के हो? ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी? कहीं छूकर बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। कहाँ जाए पर छूकर बताया न जा सके उसे असत कहते हैं। तो नाम सत्य की असत है, जाति सत्य की असत है, आश्रम सत्य की असत है। ये तुम्हारा पिता माता, तुम पिता हो कि माता हो, छूकर बता नहीं सकते। छूकर तो सबका शरीर है। ये सब कल्पित उपाधियां हैं। बांझिन स्त्री के पुत्र सत्य होते कि मिथ्या होते? बोलो। बांझिन, बांझिन तो समझ गए ना? रानी, रानी रानी अलग चीज है, मेरे को पता नहीं, सॉरी। तो बांझिन का पुत्र होता ही तो वो सत्य की मिथ्या होता ही नहीं, उसको तो सत्य भी नहीं कह सकेंगे। अच्छा, खरगोश के सींग होते हैं, असत कहता है, तो कभी हो ही नहीं, उसे असत कहते हैं। मरुस्थल में जल सरोवर, मरुस्थल में जल सरोवर होता ही नहीं है, सूखा सूखा बालू का भंडार है, तो वह असत है। अरे बर्फ गर्म होता ही नहीं, बर्फ कभी गर्म नहीं होता। अग्नि ठंडी होती भी नहीं, कभी ठंडी होती नहीं। तो ये जगत भी सत्य नहीं है। क्या है ये? सिया राम मैं सब जग ज्ञानी और करम प्रणाम। भगवान के अलावा, परमात्मा के अलावा यहाँ कोई दूसरा है नहीं, सब में एक परमात्मा ही सत्य है। और मनुष्य के द्वारा दो प्रकार की हत्याएं हो रही है। सब लोग सावधान होकर सुनना। हम लोगों के द्वारा दो प्रकार की हत्याएं रोज हो रही है। कौन सी वे हाथ उठा के बताएं? दो हत्यारे बैठे हुए हैं।
एक तो वो जो अपने को देह मानता है, ये आत्महत्या है। ये कौन सी हत्या है? ये सबसे हो रही है, सबसे, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, सब ये आत्महत्या कर रहे हैं। जो अपने को ब्रह्मचारी माने, कि स्त्री माने, कि पुरुष माने, कि हिंदू ब्राह्मण माने। दूसरी हत्या, परमात्मा को जिसने अपने से अलग किसी तीर्थ में मान लिया, किसी मंदिर में मान लिया, किसी मूर्ति में मान लिया, ये ब्रह्म हत्या है। ये कौन सी हत्या है? ब्रह्म हत्या है। जबकि शास्त्र कहता है सिया राम में सब जग, एक ब्रह्म के अलावा एक ब्रह्म तृतीय नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा उससे आपकी चीज भी नहीं है। तो दो हत्याओं से बचना है। इस शिविर में तुमको दो हत्याओं से बचना सिखाया जाएगा। पहली हत्या को आत्महत्या और दूसरी हत्या को ब्रह्म हत्या कहते हैं। परमात्मा को आत्मा से, अपने से अलग मानना। मंदिर में, मूर्ति में, चित्र में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, वो वहाँ, वो वहाँ, वो वहाँ, यह सब ब्रह्म हत्यारे हैं जो परमात्मा को अपने से, आत्मा से अलग मानते हैं। आत्मा परमात्मा में भेद, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। जीवन ब्रह्म केवल, शास्त्र कहता है जीव केवल केवल ब्रह्म ही है। जीव केवल ब्रह्म ही है। तो जीव ब्रह्म है और तुम देह नहीं, तुम जीव हो, आत्मा हो। तो आत्महत्या कौन कर रहा है? जो अपने को क्या मान के बैठा है? बोलो। जिन्होंने अपने को शरीर माना, चाहे स्त्री हो कि पुरुष हो, जवान हो कि किशोर हो कि वह बूढ़ा हो, जिन्होंने शरीर माना आत्महत्या है। और जिन्होंने परमात्मा को अपने से दूर अलग माना, ब्रह्म हत्या है। कथाएं तो बहुत सुनी है मनोरंजन के लिए। ये ब्रह्म ज्ञान पुण्य आत्माओं को मिलेगा, जिनके जीवन में पुण्य जग गया, वे इस कथा में बैठ के लाभ ले पाएंगे। बाकी का तो मन ही नहीं लगेगा कि क्या जड़ और चेतन, अनित्य, नित्य, शव, शिव, ये तो क्योंकि पुण्य नहीं है। पुण्य पुण्य बिना मिले नहीं सकता। बिना पुण्य के पहाड़ इकट्ठे हुए, किसी को भी सत्य की अनुभूति नहीं होगी। अब काम की बात आगे बढ़ाते हैं। मैं और मेरे का जो नोट करो, जो मेरा नोट करो ना। काफी ले लो, यहाँ गिनती बिना पैसे के काफी थे। ये जो बीच वाले सारे सूच वाले हाथ ले लो, मेरा होगा ये ले लीजिए। अच्छा समझता है तो लिख लो, जो मेरा, मेरी और मेरे कहलाते हैं। देखो, जो मेरा, मेरी और मेरे कहलाते हैं, वह मैं कभी नहीं हो सकता। वह मैं कभी नहीं हो सकता। आज का विषय जिसको भी मेरा कहोगे, जिसको मेरी बताओगे, जिसको मेरा कहोगे, उनमें कभी टोटली में कभी नहीं हो सकता। पर सब मूर्ख, सब अज्ञानी मेरा में फंसे हैं, मेरी में फंसे हैं और मेरे में फंसे हैं। जबकि तुम न मेरा हो कह सकोगे, न तुम मेरी न मेरी। अब प्रैक्टिकल कराऊंगा तभी पता लगेगा। तो जो मेरा है
तो मेरा को कैसे कहते हैं? मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी लड़की, मेरा पति, मेरा ससुर, मेरा गुरु, मेरा हाथ, मेरा पाँव। तो मेरा मेरा मेरा, ऐसे ही मेरी मेरी भी बोलो, जैसे मेरी छोटी, मेरी नाक, मेरी आँख, मेरी अंगली, मेरी बोलो जीवा, ये सब मेरी मेरी कहलाते हैं। मेरे कहलाते बताओ तो, मेरे दांत, मेरे मेरे नाखून, मेरे ओठ, और इसमें क्या है? मेरे बाल, मेरी पाँव, मेरे हाथ। तो जो मेरा है वह मैं हूं कि मैं उससे अलग हूं? मेरी जान, और मैं जान से जान कर गई, मेरी ऑपरेशन हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मेरा हाथ, मेरे हाथ से अलग हूं, हाथ टूट गया, हाथ कट गया, सड़ गया। इसी प्रकार इसके नाम के आगे ले आते। तो मेरी चोटी, मैं चोटी से अलग हूं। जिंदा के हैं, मुर्गे के नहीं लाया, जिंदा दिखाने के लिए। तो एक समझो कि जो जो मेरा है, जो जो मेरी है, और जो जो मेरे हैं, मैं कभी बोलो नहीं, मैं उससे अलग हूँ, मैं इससे अलग हूँ, मैं इससे अलग हूँ, मैं इससे अलग हूँ। मेरा चश्मा, मैं अलग हूँ। मेरा शर्ट, मैं शर्ट से अलग हूँ। मेरे दांत, करके दिखाता, मेरे दांत विभिन्न दांतों से कैसा हूं? अलग हूं। जिंदा के हैं, मुर्दे के नहीं, और वो भी निवेदन के निकाले सब। व्यक्ति को समझाने के लिए पता लगता है कि जो जो मेरा है, मैं उससे अलग होता हूँ, मेरे से मैं अलग हूँ। पक्का कर लो आज, ये ज्ञान तुमको किसी ग्रंथ में, किसी सत्संग में नहीं मिलेगा। भगवान ने मिलता है, मैं अलमोर तोड़ते माया, या बस जीव रहा उलझाया जुड़ाया। तो तुम याद रखो कि जिस जिसको भी मेरा कहते हो, वो मैं नहीं हो सकता। मेरी बोलो, मेरी चप्पल, लेकिन मैं चप्पल हूं बोलोगे? मेरा जूता, तो मैं जूता बोलोगे? मेरा मकान, तो मैं मकान बोलोगे? मेरा कुत्ता, तो फिर बोलो, बोल के बता दो। वो शर्म आती है, नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलोगे। मेरा मकान, तो मैं मकान नहीं। मेरा कुत्ता, तो मैं कुत्ता। मेरा जूता, तो मैं जूता। मेरे बाल, तो मैं बाल। मेरे नाखून, तो मैं नाखून। मेरा शरीर, तो मैं शरीर। ये कितनी सस्ती बात है, पर कौन इस बात को जानता है? सब मेरा को मैं मान कर देते हैं, मेरी को मैं मान कर देते हैं, और मेरे को भी
मैं मानकर बैठे, जबकि मेरा कभी मैं नहीं, मेरी कभी मैं नहीं, और मेरे कभी मैं नहीं। मैं से मेरा अलग, मैं से मेरी अलग, मैं से मेरे अलग। जिन्होंने इतना ज्ञान कर लिया, सारा ब्रह्म ज्ञान हो गया। 1000 जो है उपनिषद, 1100 उपनिषद कहते हैं, कोई 1000 कहते हैं, 4 वेद, 18 पुराण, गीता 15, 5 रामायण, सब जान लिया जिन्होंने ये 3 बातें। कुल 3, न आपको हिंदी सीखना है, न उड़िया, न बंगाली, जिस भाषा में भी तुम रहो, 3 बातें सीख लो। तो 3 कि जो मेरा है, जैसे मोर अच्छी से मुंह के वे नहीं पारे नहीं, जैसे मोर अच्छी से मुंह के वे नहीं पारे, जो मेरा कहलाता है वो मैं कभी हो नहीं सकता, जो मेरी कहलाती है वह कभी मैं हो नहीं सकता, जो मेरे कहलाते हैं वह कभी मैं नहीं हो सकता। इतना ज्ञान आ गया तो फिर केवल ब्रह्म हो गए। तो फिर क्या रहेंगे? केवल ब्रह्म। ब्रह्म जब मेरा में जुड़ जाता है, मेरी में जुड़ जाता है, मेरे में जुड़ जाता है, तो वो जीव संसारी बन जाता है। और आकर 4 लक्ष 84 जोड़ी ब्रह्म का जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अब तो पक्का निश्चय कर लो, आज ये कितनी पूर्ण साइंस है, जिस को भी मोर कहा, मेरा मेरा कहा, वो कभी मैं नहीं हो सकता। जैसे अभी कहा, ये मेरा कुत्ता है, यह मेरा कुत्ता है, यह मेरा मृग है, यह मेरा कुत्ता है। अब किसी को मैं देकर कहूँ आपसे, यह मेरा कुत्ता है, सभी बोलेंगे ये तुम्हारे साथ ये मेरा कुत्ता है। लेकिन मेरा कुत्ता को मैं कुत्ता हूँ कहोगे, जो मेरा है वो मुझसे अलग है कि एक है? तो जो ये मेरा बाघ है, तो मैं बाघ से भी अलग हूँ। ये मेरा हरिण है, तो मैं हरिण से, तो ये मेरा शरीर है, तो मैं शरीर से। कितना सुंदर, कितना सरल कि जो मेरा कहलाता है, मोर कहलाता है, से जीनस मुंह के वे यही पाए, अनुभव में उससे सदा अलग है। पक्का हो गया तो आगे बढ़ोगे। अभी कैसा है? बोलो पक्का हो गया। क्या पक्का? कि जैसे मोर अच्छी से जीनस मुंह के वे यही पाए, वह मैं कभी हो नहीं सकता। समझ में आ गया तो हाथ उठा लो और सबको प्रणाम, सबके चरणों में प्रणाम। जिसको ये बात समझ में आ गई कि जो मेरा कहलाता है, मैं उससे सदा अलग हूँ, वह मैं कभी हो नहीं सकता। आगे विषय करते हैं। 4 दिशाएं हैं, सबको पता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो क्या हो गया? और 4 प्रकार के मार्ग हैं जाने के, पूरब में जाने के, पश्चिम में जाने के, उत्तर में जाने के, दक्षिण में। 4 प्रकार के वाहन हैं आकाश में जाने के। कौन से? हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, यही तो रॉकेट ऊपर जाने का, इधर ट्रेन, बस पानी में जाने के जहाज पानी के हैं, पृथ्वी पर साइकिल, पैदल, कार, गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा इत्यादि। और मार्ग जान गए, वाहन भी जान गए, अब गति जान लो। कोई चलने वाला 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल लेता है, 1 घंटे। कोई 6, कोई 7 किलोमीटर साइकिल से, कोई 15, 20, 25, कार से अपना 100, 120, 25
स्पीड बढ़ा था। हवाई जहाज 1000 किलोमीटर चला था। गति भी जान लिया, वाहन भी जान लिए, दिशा भी जान ली। अब हादसे की बात करो, सब एक ही जगह पहुंचते, सब एक जगह पहुंचते हैं। चाहे हवाई जहाज रॉकेट में जाए, फिर चाहे वो स्टीमर जहाज में जाए, कि वो कार में ट्रेन में जाए, कि वो किसी और प्रकार के वाहन के अंदर जाए, सबका एक ही वाहन, सबका मंजिल एक ही होता है, सब एक जगह पहुंचते। आप बोले इसी से 1000 किलोमीटर एक घंटे में चला जाता है, और कोई एक घंटे में 100 का वास्तव चलता है। लेकिन पहुंचेंगे सब एक जगह। वो कौन सी जगह, वो सुन लो, वो स्टेशन, वो कौन सा स्टेशन है? मृत्यु। कोई बच पाएगा? प्लेन में जाए, ट्रेन में जाए, जहाज में जाए, पैदल जाए, प्रणाम आसन करे, आंखें बंद करके घंटे घंटे बंद करके बैठा रहे, लेकिन मौत तो सबको वही आना है। तो संसार की दिशा अलग है, साधन अलग है, लेकिन लक्ष्य तो सबका एक है, और वो मौत को ही प्राप्त हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है, चाहे जाए। इसी तरह विचार करेंगे इन लोगों को, कुछ जागरूक मुसाफिर, कब तक सोता रहेगा, उठो जागो मुसाफिर। क्या कहा तुमको? तुम तो कहते थे घर वाला हूँ, कहीं तो 2 मकान 3 मकान, बम्बई कलकत्ता अमेरिका और गाँव में। अरे मुसाफिर हो, मुसाफिर। मुसाफिर किसको कहते हैं? जो सजा उसमें रह न सके, एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है। ये तुम्हारा हमारा शरीर कहाँ है पिता? कहाँ है पिता के पिता के पिता के पिता, दादा के दादा? कहीं कोई पिता नहीं, जो आया जाना पड़ता है। फिर तुम्हारा हमारा शरीर ये क्या है? मुसाफिर खाना है। इसी का कुछ जागो मुसाफिर, भोर भाई। भोर भाई का मतलब सूर्य उदय हो गया है, ज्ञान का सूर्य उदय हो गया है तुम्हारे नगर में, और तुम अभी भी अपनी अज्ञान निद्रा में सोए पड़े हो। अरे उठो, जागो और पहुंच जाओ ज्ञान का जहाँ सूर्य प्रकट हो रहा है। राम मुसाफिर बोल भाई, अब रेश कहाँ, अब कहाँ है रात्रि, अब सोने का मौका नहीं, चलो जाओ। कभी तुम तो अपने को मानते हो कि नहीं, ये मेरा मकान, मकान नहीं तुम्हारा, कुछ दिन के लिए आए हो। तुम अब अपनी बर्थडे मनाते हो, अपनी मृत्यु को कवर कर देते हो। कल तुम भी आना, कल तुम भी आना, क्यों? कल मेरा जन्म दिवस, और तुम आकर वो जो करते हैं सब लोग, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हो, बच्चों की व्यवस्था कर लेते हो, अपने अपने बच्चों की व्यवस्था, जन्म दिवस है तो सब सामग्री मंगा लेते हो। सब कितने साल का बच्चा? कोई 10, कोई 15, कोई 20। जो तुम जन्म दिवस मनाते हो, सुनो, वो बहुत रहस्यमय घटना है। जाओ भाई, मोमबत्ती लिया, कितनी? जितने साल का तुम्हारा उम्र है बच्चों का, तो कोई 10 साल का, कोई 15 साल का लाए। मोमबत्ती जला दो, और गाना शुरू हो गया, नाचना शुरू हो गया। क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर क्या कहते हो उस बच्चे से? बेटा क्या करो इसको? बोलो, क्या करो? बुझा दो। क्या पागल हो गए हो?
अरे बुझाना था तो जलाया क्यों? तो जला दिया तो बुझा क्यों? क्या कारण है कि तुमने जलाया और बुझाया? ये तुम्हें विवेक जगाना था, ये तुम्हें विवेक जगाना था कि तेरे जो जीवन की मूल्य लेकर आया था भगवान के यहाँ से, कितना साल का तेरे को जीवन मिला था, उसमें से 15 साल तूने बोलो खर्च कर डाले, भोग डाले। अब तेरी आयु उस मान से अब 85 साल की रह गई, 15 साल तूने खर्च कर दी। तो जितने लोग कहते हैं ये जन्म दिवस तुम्हारी मृत्यु का होश कराता है कि तुम्हारे निश्चित आयु में से इतने साल तुमने खर्च कर डाले। कौन सा अंतिम में ये किसी को पता? ये किसी को पता नहीं, पर कितना खर्च हुआ, कितने साल व्यतीत किए, उसका सबको होश आ जाता है। तो विचार करो, इस श्वास श्वास में नाम सुने, वृथा श्वास मत खोलो, न जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। ये जो श्वास बाहर निकल कर गई है, ये वापिस अंदर आएगी, कोई भरोसा नहीं है। आया है वो जाएगा तो जरूर। श्वास जिसने लिया है वो छोड़ेगा जरूर, छूटेगी जरूर, लेकिन छूट जाने के बाद फिर आएगी कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए श्वास श्वास में नाम सुने, हर श्वास में परमात्मा का नाम स्मरण करो, क्योंकि अंत मति सो गति। मरते समय जिसका चिंतन करोगे, मरते समय जिसका ध्यान करोगे, अगला जन्म तुम्हारा कोई प्रस्तुत हो जाएगा। मरते समय शत्रु का विचार किया तो शत्रु की योनि में जाना पड़ेगा। मरते समय भगवान का विचार किया तो फिर भगवान के धाम में जाना पड़ेगा। इसलिए हर श्वास में प्रभु का चिंतन करो, यह हमारे संत शास्त्र इशारा करते हैं। तो यह आप देख रहे हो हमारा जीवन कैसे जा रहा है। इधर देखो, ये मेरा जीवन है, ये मेरा जन्म है। मनाते जाओ जन्म दिवस। तुम्हारा जितना भी जन्म दिवस मनाने का है, 15, 20, 25, 60, 70, 80, 90, एक दिन क्या होगा, यह आपका जो है श्वास खत्म होते जाता है, ऊपर वाला खाली हो रहा है। ये तुम्हारा बैंक बैलेंस जितना बैंक में जमा था 80 साल, 90 साल की 100 साल, ये जो तुम्हारी सेंचुरी चलने वाली थी, ये देखते जाओ और ये तुम्हारा खर्च होता हुआ। ये जन्म दिवस मनाते जाओ, जितना जन्म दिवस मनाते हो तो क्या ही तुम्हारी मृत्यु कम बढ़ती जाती है, तुम्हारा देह का उम्र कम होता जाता है। इसी प्रकार दूसरा देखो, ये तुमने मटके में पानी भर के रखा है, इस मटके में से पानी की धार नीचे गिर रही है, कितना नीचे गिर रहा, मटके को नीचे कर दो, इसका नहीं दिख रहा होगा, बस नहीं। तो ये मटके में से पानी ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे। संध्या तक क्या होगा, ये मटका खाली हो जाएगा, पानी का भरा ये मटका ये खाली हो जाएगा और ये भर जाएगा। इसी प्रकार ये जो भोजन आपकी भरी हुई दिखाई पड़ रही थी, ये देखो खाली होते होते यह आधी से अधिक हो गई है और यह आधी से ज्यादा खर्च हो गई। इसी प्रकार शिव जी के मंदिर में पुजारी माठिया में पानी काटे और ऊपर एक कड़े में उस माठिया को लटका देता है और वह पानी अपना उस शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है, ऐसे गिरता रहता है और वह क्या होता है,
वह संध्या तक वो मटकी ऊपरदारी खाली हो जाती है, मटकी खाली हो जाती है। इसी तरह तुम्हारे जीवन को देखो, जो जन्म दिवस मनाया गया था, ये देखते 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 और अब कोई कहता है 80 साल का हो गया, कोई कहता है 75 साल का, जिसका भी जो अंतिम समय है खत्म हो गया, खाली हो गया। हमारा जीवन श्वास श्वास में खाली होगा, इसलिए कौन सा अंतिम श्वास होगा इसका किसी को पता नहीं। हर श्वास को अंतिम जानो, इसलिए प्रभु का भजन करते रहो। श्वास श्वास में नाम सुनिल रखा, इसकी उसकी निंदा मत करो, इसकी उसकी बुराई मत करो, इसके उसके दोष मत देखो, इसकी मोबाइल पकड़ लिया, क्यों बातें कर रहे हैं? अरे वही पिक्चर तुमने देखा, वही पिक्चर उसने देखा, फिर उसी पिक्चर की बात दोनों मिलके करते, क्या कारण करें? हाँ, कोई ने ना देखा हो तो बात है, पर एक ही पिक्चर दोनों ने देखा और दोनों ही उसकी बातें कर रहे हैं। इसलिए श्वास श्वास में नाम सुने, वृथा श्वास मन खो, न जाने इस श्वास का आवरण हो न हो, ये जीवन हमारा व्यर्थ न जाने पाए। भगवान का चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो। और आत्मा का चिंतन क्या करना है? तो कोई बुढ़ी वाला कि धनुष वाला कि त्रिशूल वाला कि चार भुजा वाला, ये तो सब कल्पना मात्र है। किसी ने देखा नहीं कि राम का रूप कैसा था, किसी ने देखा नहीं कृष्ण का रूप कैसा था, लेकिन हम अपना उसमें अहम भाव जोड़ लेते हैं। क्या धनुष है तो ये राम है, मुरली है तो कृष्ण है, त्रिशूल है तो फिर वो शंकर है, चार भुजा है तो फिर वो विष्णु या ब्रह्मा है। ये सब चित्रकारों के, मूर्तिकारों की मन की कल्पना। अगर पृथ्वी पर चित्रकार न होते, अगर पृथ्वी पर मूर्तिकार न होते, तो बताओ तुम किसको दिखाते कि ये राम और ये कृष्ण और ये शंकर, ये विष्णु? ये चित्रकार की कल्पना से ये मूर्ति और यह चित्र बना है। तो तुम भगवान के भगत नहीं हो। सब जितने मंदिर जाने वाले, तीर्थ जाने वाले, भरने पूजा, एक भी परमात्मा के भगत नहीं है। ये तो मूर्तिकार के मन की कल्पना के, चित्रकार के मन की कल्पना के, उसके मन में जो आया रंग भर दिया, उसके मन में जो आया वैसे मुद्रा बना दी, कहीं उसको कैसे कपड़े पहना दिए। चित्रकार मूर्तिकार के मन के तुम भगत हो, भगवान के भगत एक भी नहीं हो। जितने रहते हो बुरा लगे तो लगे, कोई बात नहीं कर सकते थे, तब इशारा है सत्य वस्तु तो तुम्हारा आत्मा है। सत्य वस्तु तो आत्मा है, उसको किसी ने देखा नहीं, इसलिए निर्गुण निराकार है। अर्जुन कहता है प्रभु मैं आपके अविनाशी रूप को देखना चाहता हूँ। 11 अध्याय के 4 श्लोक में अर्जुन प्रश्न करता है। 11 अध्याय का 4 श्लोक, 11 अध्याय का 4 श्लोक कि मैं आपका अविनाशी रूप देखना चाहता हूँ। भगवान ना वो इन आंखों से कभी देखा नहीं जा सकता। भगवान के सामने अर्जुन जिंदा, और भगवान जिंदा ही अर्जुन सामने खास हैं और कहते हैं पढ़ के बता दो गीता अध्याय 11 श्लोक 4 और उसी का उत्तर 8 में। भगवान भी जिंदा और भगवान कहते मेरे कोई आंखों से कोई देख नहीं सकता। तो फिर अर्जुन किसको देख रहा? वो जिसको देख रहा वो भगवान का असली रूप, सत्य रूप, अविनाशी रूप नहीं। 11 अध्याय का 4 श्लोक। प्रभु यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा उधर जाके माइक ले लो।
हाईलाइट करना। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन प्रार्थना करता है, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। और तुम क्या कहते हो, हम अभी दर्शन करके आए, भगवान के बढ़िया दर्शन हो गए, एक नंबर पे खड़े थे, हमको गणेश की माला भी पुजारी ने दे दी। और वो अर्जुन को भगवान के लिए मेरा कोई मेरा रूप का कोई दर्शन नहीं कर सकता। और तुम्हारे मंदिर के पुजारी तुमको छपते हैं और कहते हैं ये प्रसाद नहीं है भगवान का, ये भगवान की माला नहीं है, भगवान की। और भगवान खुद कहते हैं कि मेरे कोई आंखों से कोई देख नहीं सकता। अब आप में उत्तर देखो। परंतु मुझको कोई अपने प्रकृत नेत्र द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। बोलो क्या कहा भगवान ने? खुद भगवान ने किसको कहा? अर्जुन सामने है, मैं आपके सामने, आप में आप, मेरे सामने आप है, ऐसे ही आमने सामने दोनों जीवित हैं। लेकिन भगवान कहते हैं इन आंखों से मेरा कोई दर्शन नहीं कर सकता। क्यों? कि भगवान का असली रूप निर्गुण निराकार परमात्मा रूप से नहीं आगे। इससे मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। कौन सी आंख से देख सकोगे परमात्मा को? ये चर्म चक्षु, ये विकारी चक्षु, ये विनाशी चक्षु, ये अन्य होने वाले, ये कम देखने वाले, ये भूल जाने वाली आंखों से मेरे असली रूप को कोई देख नहीं सकता। और तुम रोज तरफ पहुंच जाते हो, मैंने नहा दिया, मैंने पूजा कर ली, मैंने दर्शन कर लिए, बस अपने संसार में दिन भर फंसे रहते हो, एक बार भी विचार नहीं आता है। इस तरह से भगवान कहते हैं तुझे दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु प्रदान करूंगा, तब तू उसका अनुभव आगे 18 अध्याय के 72 श्लोक में देखो। क्या तूने मेरे ज्ञान को सुना है? तुम भी सोचो, भगवान अर्जुन को पूछ रहे हैं, क्या तूने मेरे ज्ञान को सुना है? क्या तेरा अज्ञान नष्ट हुआ है? क्या तेरा भ्रम छूटा है? 73 श्लोक में उत्तर मिलता है, आपके उपदेश से मेरा सारा अज्ञान खत्म, सारी भेद भ्रांति खत्म, साकार निराकार का भेद खत्म, मुक्ति का भेद खत्म, कष्ट मोह स्मृति वक्रा प्रसाद कर सके। इस चित्तवश में अपने स्थित हो गया हूँ, आपके वचन में संदेह नहीं करूंगा। आप जो कहोगे, जैसा कहोगे, उसको मैं पूरा का पूरा विश्वास आपको दिलाता हूँ। भगवान तो अर्जुन कहता है संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझमें त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर के ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। 18 अध्याय का 73 श्लोक 73 उसकी लज्जा तब प्रसाद महल करते स्थित वक्नी तब कंधे ऐसे वचन करो। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। स्मृति मिल गई मुझे, मैं भूल गया था कि मैं जगत साक्षी आत्मा हूँ और आपके उद्देश्य से मुझे पक्का विश्वास हो गया कि यह जन्म में मरने वाला शरीर में बल्कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ और मैं इसी में स्थित रहूंगा, इसमें संशय नहीं करूंगा। तो कहने का अर्थ है कि जब तक कोई सद्गुरु न मिलेगा तब तक आप अपने मन बुद्धि से इन मूर्तियों को चित्रों को पूछते मर जाओगे। कितने जन्म बीत गए, कभी कभी आगे हुआ। तुम विचारो, तुम कितने पुराने हो, राम से ज्यादा तुम हो, कृष्ण से ज्यादा तुम हो।
तुम्हारे पहले राम नहीं है, तुम्हारे पहले कृष्ण नहीं, राम के पहले तुम हो, कृष्ण के पहले तुम हो। अगर तुम पहले ना होते तो पृथ्वी पर पाप न बढ़ता, तो फिर भगवान किसके उद्धार के लिए अवतार लेते? गीता अध्याय 4 श्लोक 7-8 में भगवान घोषणा करते हैं, जब जब धर्म छुप जाता है पाप बन सकते हो तो बता दो जल्दी से। चौथे अध्याय का 7-8 श्लोक, यदा आएगा धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तो धर्म की हानि किससे होगी? पेड़ पौधों से होगी, जीव कौवों से होगी कि मनुष्य से होगी? तो मनुष्य पहले है, तुम पहले हो, जीव पहले है, और जब तुम पाप कर देते हो धर्म छूट जाता है, तब वो भगवान जो निर्गुण निराकार था सगुण साकार, कभी तुम लेकर, कभी धनुष लेकर, कभी विष्णु लेकर, कभी और कुछ लेकर पृथ्वी पर अवतरित होता है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब कि मैं अपने स्वरूप का रचता हूँ, अर्थात साकार रूप लेकर लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तुम्हारे सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो तुम पहले थे कि वो पहले था? हम पहले थे। कभी तो कहता है कि लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, हमारे सामने वो आता है। और फिर साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों के विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। उसका काम बता रहा है कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए, पापियों के पाप वृत्ति का नाश करने के लिए युग युग में आता है। धन्यवाद। तो कहने का अर्थ है कि परमात्मा का जो असली रूप है वो निर्गुण निराकार है, उसको इन आंखों के द्वारा देखा नहीं जा सकता। उसके लिए तो गुरु की आवश्यकता है। गुरु बिना होई की ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग्य बिना। तो इस तरह गुरु के बिना वो ज्ञान कभी अपने आप रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, लेकिन जो बातें यहाँ नई नई निकल रही है वो तुम्हारे बुद्धि में नहीं कभी आ सकती। आएगी कब? जब कोई सदगुरु का सत्संग प्राप्त होगा तभी मिलेगा। तो अब समझेंगे कि संसार का जो प्रत्येक व्यक्ति है एक ही दौड़ रहा है। क्रियाएं अलग अलग है, दिशाएं अलग अलग है, वस्तुएं अलग अलग है, लेकिन सबकी मंजिल एक है। चाहे कोई नदी में नहाने जा रहा हो कि नदी में डूबने जा रहा हो, चाहे कोई झूले पे झूल रहा हो कि गले में फांसी लटका के मर रहा हो, चाहे कोई ट्रेन में जा रहा हो कि ट्रेन के आगे कोई चढ़ने जा रहा हो, क्रियाओं में भेद है, लक्ष्य सबका एक है। लक्ष्य कभी कोई दो नहीं बना सकता। संसार के सभी जीवों का लक्ष्य तो एक है। चाहे वो जहर पीने जा रहा हो कि वो औषध खाने जा रहा हो, क्रिया अलग अलग है, लक्ष्य एक ही है। चाहे कोई अपना पहाड़ पे जा रहा हो कि कोई पहाड़ से गिरने के लिए जा रहा हो, क्रिया अलग, लक्ष्य करता है। और वो लक्ष्य वस्तु क्या है? सुख पाना। सुख के अलावा कोई भी कुछ नहीं चाहता, सबको सुख चाहिए। चाहे वो मरने जा रहा हो कि जहर पीने जा रहा हो कि लटकने जा रहा हो कि वह डूबने जा रहा हो, दुख किसी को पसंद नहीं है। अगर आपको कोई कह दे कि तू क्यों लटक रहा है, बोले मेरा ये हो गया, ये हो गया, चल मैं इसका दे देता हूँ, बात खत्म। आप मेरे को
कटने की जरूरत नहीं, डूबने की जरूरत नहीं, लटकने की जरूरत नहीं। लटक तो इसलिए कि मेरा दुख अब नहीं हो रहा था, मेरा दुख कोई निकाल नहीं रहा था, मुझे कोई बचा क्यों नहीं, मुझे बचा लिया और मुझे डूबने की, लटकने की, कटने की कोई जरूरत नहीं। तो संसार के सभी प्राणी प्रत्येक क्रिया के द्वारा एकमात्र सुख को, आनंद को चाहते, कोई अन्य नहीं चाहता। एक छोटा सा दृष्टांत देके बताता हूँ। धोबी कपड़े धोता है, उसकी महिला पत्नी 12 बजे भोजन लेकर आती है नदी के किनारे और उसको भोजन कराती है और कपड़े को सुखाकर और घर घर पहुंचा देती है। एक दिन क्या हुआ, कपड़े धोते धोते हाथ में ऐसा स्कार्फ आ गया, तो उसको देखकर धोबी ने कपड़ा धोना बंद कर दिया। मैं इससे प्यार करूंगा, इसके बिना मेरा जीवन नहीं होगा, और कपड़ा धोना बंद कर दिया और उस कपड़े को अपने ऊपर रोबन आई 12 बजे, देखा कि कपड़े की गांठ रस्सी पड़ी है, कपड़ा धुला नहीं, कब धुलेगा, कब सूखेगा, कब ये जाऊंगी, आदमी को ना क्या बात है, इसलिए तो कैसे कपड़े पड़े हैं, बोले मैं नहीं धोऊंगा। क्यों, ये स्कार्फ किसका है? अरे जिसका भी होगा, मेरा काम है पहुंचा देगा, तुम्हारा काम भरेगा। नहीं, मुझे इससे प्यार करना है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ऐसे सोचा भगवान ने विनाशकाले बुद्धि, इसकी बुद्धि भ्रष्ट नष्ट हो गई है, दुर्गति को पाएगा। खुद ने कपड़े धोए, पहुंची राजकुमारी का वो स्कार्फ था राजमहल में, और राजकुमारी ने पूछा, अरे पारो, तूने इतना देरी से कपड़े क्यों लाई? बोले मेरे पति ने मैंने धोए। क्या तेरा पति बीमार है? नहीं, बीमार नहीं। फिर उसने आपका स्कार्फ देखा और उसको देखकर आपके प्रति प्यार मोह कर गया, और ऊपर में प्यार करूंगा, उसके बिना जी नहीं सकता। राजकुमारी ने कहा, अच्छा जाओ, तुम्हारे पति को भेज दो, आ जाए वो यहाँ पर। और भर गई वो दौलत। पति पूछता है वो कामान व्यक्ति, मेरा संदेशा राजकुमारी को कह दिया? हाँ कह दिया, वो तुम्हारे लिए बरमाला लेकर खड़ी है, जाओ जल्दी से तुम्हारे लिए तैयारी। वो तो कामान जो था पहुंचा, और जल्दी लग रहा है पर नंगी तलवार का पहरा पुलिस का है, तो कहा खिड़की में से ऊपर चले आओ। पहले जाओ से कहा दूर हो जाओ, इसको आने दो ऊपर। अंदर आया, उसने खुद ने दरवाजा बंद किया, राजकुमारी ने वो भी अंदर आ गया। वो तुम जिस लिए आए हो वो तुम्हारा काम पूरा होगा, पर मेरा एक काम करोगे? धोबी ने कहा, बोले जान दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। बोले भेजे बाबा, जान न दे, क्योंकि जान दे देगा तो तुम जिस काम के लिए आया वो काम फिर कैसे करेगा? इसलिए जान तो पीढ़ी का रहने दे, नहीं तो मेरे को बदनाम करेगा कि राजकुमार ने मर्डर कर दिया होगा। क्या था? बोले ये जो अलमारी में ग्लास रखे हैं, इन ग्लासों को एक टेबल पे इसको रख दो। अच्छा ये लिखा हो, और जरा पहचान करके बता दो कि कौन ग्लास किस धातु का है। और ये मिट्टी का है, ये कांच का है, ये प्लास्टिक का है, ये एल्यूमिनियम का है, ये स्टील का है, यह जो है कांसे का है, तांबे का है, और यह चांदी का है, और ये सोने का है। भाई तो बहुत समझदार हो, तुम्हें तो बहुत धातुओं का ज्ञान है, वाह भाई वाह। तो एक काम करो, ये जो मछली में सुराही में जो है इसका थोड़ा थोड़ा जल भी सामने रख दो।
अब एक और काम करो, जरा इनमें से चक्कर बताओ कि इस ग्लास का पानी कैसा है, और वो बहुत ही देता है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अरे मछली एक, पानी एक, गिलास अलग अलग है तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत ध्यान से सुनना। जिनके पति पत्नी में प्रेम नहीं है क्योंकि किसी और से जुड़ा हुआ है और वो अशांति का कारण बना है, तो समझेंगे। तो वो भी कहता है बर्तन अलग अलग है तो क्या हुआ, पानी तो सब में एक है। अरे भाई वो सोने का ग्लास है, वो चांदी का ग्लास है, वो स्टील का, तांबे का, वो मिट्टी का, वो प्लास्टिक का, अरे क्या फर्क पड़ता है? कोई भी धातु का ग्लास क्यों ना हो, पानी तो सब में एक, सबका पानी एक। और ये बार बार बोलते बोलते विवेक जग गया। विवेक जग गया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, अपनी धर्म पत्नी का त्याग करके, जो मेरे पे इतना श्रद्धा करती है, इतना प्यार, मुझे खिलाकर खाती है, मेरे लिए उपवास करती है, सावित्री अवमाओं से उपवास करती है, इसलिए पति की उम्र बढ़ाने के लिए, और मैं अपनी पत्नी धर्म पत्नी का त्याग करके इस चमड़े के लिए, ये गोरा, ये काला, ये लंबा, ये छोटा, ये दुर्बल, ये मोटा, ये दिखाने के लिए है। और तो सब में एक है, परमात्मा आत्मा का जो है सब में एक है, रक्त भी एक है। इसको विवेक क्या कहा और प्रणाम करके, ये माँ तुमने मुझे अपराध से बचा लिया, मैं तुम्हारे साथ में इस विचारी भाव से आया था, लेकिन तुमने ये विचार जगा दिया कि क्लास अलग अलग है, शरीर गोरा काला, लंबा छोटा, दुर्बल मोटा अलग अलग है, किंतु सबके साथ सुख तो एक, सब में सुख। बुरा मत मानना मेरे भाई बहनों, तुम मेरे प्राण हो, तुम्हारे लिए मैं जीवन देने के लिए लगा हूँ। घोर अंधकार हो, घोर अंधकार हो, और तुम्हारी पत्नी के जगह पर तुम्हारी माँ अंधेरे में तुम्हारे साथ आ जाए, तुम्हारी बहन अंधेरे में आ जाए, तुम्हारी लड़की अंधेरे में आ जाए, तुम्हारी भाभी आ जाए, सुख में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको आँख खोलने से पता लगता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी लड़की है, ये मेरा वो है। तो ये गिलास का फर्क है, जब पानी सब में एक है तो शरीर का फर्क है, लेकिन सब में सुख तो, विषयों का सुख तो एक समान है, उसमें कोई भेद नहीं होता। और वो विचार जगाने की बात है कि वो परमात्मा सब में एक है, वो परमात्मा अलग अलग किसी के अंदर नहीं होता है, आनंद सब में एक ही होता है। और सुख की तलाश की बात करते हैं। ये भाई टेप सिलाता है 28 इंच का, कोई सिलाता है 26 इंच का, इसका मोड़ी पाँव की होती है। अगर वो टेलर कुछ कम कर दे या ज्यादा तो लड़ाई कर लेता है, मेरा ये पेट का कपड़ा बिगाड़ दिया, तुमने 28 की जगह 26 क्यों बनाया, या तुमने 26 की जगह 28 का क्यों कर दिया, लगता है सबकी तलाश में। वो फिर एक दिन सुख घटते घटते कैसे तुम लोग सुख के प्यासे हो, विचार दृष्टांत से समझो। इस तरह से फिर वही 26, 22, 20, 16, 14 इंजीनियरों जिधर जाता था आगे इंजन की तरह पड़ा रहता था, रिक्शा में भी बैठ नहीं पाता था, क्योंकि अगर बैठ जाएगा जल्दी से तो वो 14 टाइट पैंट पहना है तो पीछे से पिड़क हो जाएगी, सिलाई खुल जाएगी, इसलिए बैठ भी नहीं पाता। पेंसिल गिर जाए सड़क के ऊपर तो उठा नहीं पाता है, काफी गिर जाए उठा नहीं पाता, उठा नहीं उठाता, मैं नहीं उठा पाता, तुम जानते हो क्या ही। तो इस तरह का अपना कपड़ा करना है।
उसके बाद में फिर वह 14 से 16, फिर 18, फिर बेलू बाजार सड़क पर भूला मिट्टी किसी का सिंगानिया भी अपने घर में ले आता है। देखो अपने घर के अंदर दादा ससुर या पति का तो टैंक जो दिन भर बाजार में बुढ़ी से उसको लेकर घूमे थे, कचरा भी ले आते, उसमें भी फुर्सत नहीं मिला। फिर क्या किया उन्होंने, अपना घुटने तक का पैंट, उसको बहुत सारे घुटने तक का, तो वो पैंट में नहीं लगा, उसमें भी सुख नहीं मिला। तो फिर इधर भी 6 जेब, उधर भी 6 जेब, जेब में 5 रुपया है, लेकिन सुख की तलाश कैसे कर रहा है, फिर सुख नहीं मिला। तो फिर पीछे भी जेब, दोनों तरफ, उसमें भी सुख नहीं मिला। मैं जब अमेरिका में था तो वहाँ एक बहुत बड़ा कपड़ों का मार्केट था, उसके अंदर गया तो वहाँ पर हैंगर के ऊपर कपड़े लेकर मैंने, जिनके ऊपर जोड़ था, गुदड़ी में, रजाई में जोड़ लगाते हैं आखिर का जारी का, करोड़ की संपत्ति का इमाम। और फिर यहाँ ये पुराने कपड़े, कोई स्वामी जी ये सबसे महंगे कपड़े हैं, हर एक आदमी कपड़ों को नहीं, जिनमें 8 इंच का 6 इंच का जोड़ लगा रखा है, वो कपड़े ज्यादा महंगे हैं। और कई देवियों के तो देखा पीछे से दोनों दरवाजे खुले थे, हाथ डाल दो, लेकिन वो सबसे बड़ी अपनी सुंदरता का रूप मानते हैं। इस तरह से संसार में सुख की तलाश करते हैं। अगर आगे की चेन खुली रह जाए तो बोले आज कर, पीछे से फटा रह जाए तो आज कर, पेट में जोड़ लग गया तो आज कर। आजकल के नाम पर सब प्रकार का फैशन चल रही है। अरे इधर माताओं की भी थोड़ी बात कर दो, क्योंकि वो कहती हमारी तो कुछ चर्चा नहीं। आज से 7 साल पहले ब्लाउज सिलाना पड़ता था, 1.5 गज कपड़ा लगता था, 1.5 गज, उसमें दाएं यहाँ तक, गला यहाँ तक, और साया के अंदर ब्लाउज होता था, अंदर होता था। लेकिन धीरे धीरे माताएं भी अब हमारे को इतना कम कर दो, क्योंकि सब समय काम करते हैं किचन में, तो भीग जाता है, कम हो गया। फिर कहा अरे नहीं, थोड़ा आधा गांव का कर दो, ये फिर ब्लाउज आधा गांव का बनने लगा, फिर भी सुख नहीं मिला। तो कहा अब हमारा वी शेप कर दो, अब यू शेप कर दो, अब गला घुटता है, गर्मी लगती है, चेंज कैसे करते आए, फिर देखा कि सुख नहीं मिला। तो कहा एक बटन ऊपर और एक बटन नीचे, बीच में एयर कंडीशन, आने जाने की हवा बनी रहे। अभी लड़कों का इतना हिम्मत नहीं हुआ है कि अपने पीठ, आगे पीठ खुली करके चलने का। अभी लड़के लोग पूरा कमीज, पूरी बनिया पहनते हैं, लेकिन देवियों के कपड़े देखो, उनका गर्दन से लेकर कमर के आगे तक में पूरा हुआ है। और फिर क्या किया, धीरे धीरे एक भजन ऊपर का भी गायब करवा दिया और चंद्र बिंदु चंद्राकार हो गया। तेरा आजकल के लिए इस तरह से अपने ये फैशन चल रही है। सब व्यक्ति संसार में अन्य भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा सुख की तलाश करते हैं, पर सुख कहाँ है? अब समझ लो, आखिरी के अंदर सुख अपना आत्मा। सुख क्या है? आत्मा। सो सुख राम असनामा, जो सुखों का धाम है, आनंद का धाम है, जिसको राम भी कहते हैं, जिसको काम ज्ञान भी कहते हैं, वो अंदर है। तो आनंद सिंधु वर्ग तो बात 5 नोट करो, 5 लक्षण आनंद के चाहिए। जब तक वो 5 लक्षण तुम्हारे कलाम में नहीं होंगे, कोई सुखी नहीं होगा। कोई राजा से राजा भी बन जाए, देश का विश्व का 5 लक्षण चाहिए। सबसे पहले, सबसे बड़ा जो तुम आनंद चाहते हो, वो कलाम में 5 लक्षण चाहिए। नंबर 1 सबसे बड़ा, नंबर 2 अविनाशी, कभी नाश न हो,
जो सदा रहेगा वही सदा आनंद दे सकेगा, जो सबसे बड़ा होगा वही तुमको सबसे बड़ा सुख दे सकेगा। तो तुम जो आनंद चाहते हो उस पदार्थ में कितने लक्षण चाहिए? 5 चाहिए। 1 नंबर में सबसे बड़ा तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा जो कुछ भी है वो सबसे बड़ा नंबर 1। तब तुम्हारी ऊपर हो, मेरा जैसा कोई बहादुर, कि मेरा जैसा कोई सौकर्यवान, कि मेरे जैसा कोई बदशक्तिवान न हो। नंबर 3 में और एक रस रहे, कभी उसमें न्यूनता ना आए, बुढ़ापा ना आए, विचार ना आए, रंग फीका ना पड़े, एक जैसा रहे। तीसरा लक्षण उस पदार्थ में एक रस। पहला लक्षण सबसे बड़ा, दूसरा लक्षण बताया अविनाशी हो, कभी उसका नाश ना हो। नाश हो जाएगा तो फिर सुखी हो जाएगा। सुखी होने के लिए मैं सदा सुखी रहूं, उस पदार्थ में 5 चीजें होना चाहिए। वो पदार्थ सबसे बड़ा हो, वो पदार्थ अविनाशी हो, वो पदार्थ एक रस रहने वाला हो, और वो पदार्थ में क्या होता है? स्वतंत्रता रहे, उस पर किसी का अधिकार ये मेरा है, मेरा है, ऐसा कोई तुमको छीन न सके, तुमसे मांग भी न सके, तुम्हारे पास रहता हो, तो सदा स्वतंत्र हो, उस पर किसी का अधिकार न हो। अब अंतिम आता है वह पदार्थ कैसा हो? अभिन्न भी हो, तुमसे अलग न रहे, तुमसे दूर होगा तो आनंद नहीं आएगा, आनंद कम हो जाएगा। तो आनंद बना रहे उसके लिए अभिन्न लक्षण भी चाहिए। तो अब ये 5 लक्षण में विचार करो कि तुमने जो जो आज तक धन संपत्ति वैभव इकट्ठा किया, तुमने ये 5 चीजें को मिली, सबसे बड़ा लक्षण मिला क्या? उसमें अभिन्नता का लक्षण मिला क्या? उसमें आपको एकता का लक्षण मिला? तो बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो अब ये 5 लक्षण अब मिल आते हैं अपने अंदर। आत्मा गीता अध्याय 7 श्लोक 7 में, गीता अध्याय 7 के श्लोक 7 में बताया है भगवान को दिया वो परमात्मा कैसा है। वो आत्मा सबसे बड़ा भक्त नान्य धनंजय वही सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे कणिगणा एवं। पहला लक्षण आनंद का किसमें मिला? बोलो, परमात्मा, आत्मा। तुम्हें यही चाहिए था कि मेरी जो चीज वो सबसे बड़ी हो, उससे बड़ी तो वो तो वस्तु है आत्मा। वो तो गीता का 7वां श्लोक कहता है। दूसरा लक्षण क्या चाहिए उस पदार्थ में? अविनाशी लक्षण। तो अविनाशी का जो अध्याय का 17वां श्लोक, अविनाशी ये सर्वम प्रथम अविनाशी उसको जान जिसके एक ने सबको अपने में बस में कर रखा है। जैसे पुष्प अलग अलग है लेकिन सब में सूत्र को एक ही है। तो आत्मा का दूसरा लक्षण किसने मिला? यह आत्मा का लक्षण भी आत्मा में शरीर में नहीं मिला। सबके शरीर तो नाशवान है और वो अविनाशी लक्षण आत्मा है। एक रहे उसमें फर्क नहीं पड़े। ओम पूर्णमदः पूर्णम उपनिषद उपनिषद का शांति का क्या कहा? ओम परमात्मा बस ये पूर्ण है, इससे सब पूर्ण है और ये पूर्ण में स्थित है और पूर्ण ही लीन होते हैं। पूर्ण से अलावा उसने ये पूर्णता का लक्षण भी, एक रसता का लक्षण भी आत्मा तो था। चाहिए क्या होना चाहिए? स्वतंत्र। तो पता लगा आत्मा ही एक है जो स्वतंत्र है, बाकी जो सबके भेद अलग अलग है, स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, लेकिन परमात्मा आत्मा ये अभिन्न है। ये 5 लक्षण, सबसे बड़ा भी आत्मा, अविनाशी भी आत्मा, एक रस भी आत्मा, स्वतंत्र भी आत्मा और अभिन्न भी आत्मा। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक किसी को भी शांति की प्राप्ति। आज तक कोई गाड़ी भी बढ़िया बढ़िया है, कपड़े भी बढ़िया है, अलंकार भी बढ़िया, पद भी मकान सब बढ़िया बढ़िया,
लेकिन शांति नहीं है किसी को भी। अगर शांति मिल गई होगी तो फिर तुमको यहाँ इस शिविर में आकर बैठने की जरूरत न होगी। इस शिविर में आए हो, तुमने सब कुछ संग्रह किया है, सब कुछ प्राप्त किया है, लेकिन शांति नहीं मिली। शांति तो इस शिविर में मिलेगी। इस शिविर के अलावा तुम कहीं भी भटको, दुनिया में कहीं शांति नहीं। तो आज का विषय मैं यही समाप्त करने जा रहा हूँ। कल मैं आपको एक दिन को परमात्मा का अनुभव कराऊंगा और गया करके अपनी काफी नोटबुक लेके आना, क्योंकि मैं रोज रोज महत्वपूर्ण परिभाषाएं देता हूँ, फिर तुम पढ़ नहीं पाओगे और समझ नहीं पाओगे, भूल जाओगे। इसलिए कॉपी लेकर आएंगे। शांति पाठ करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।